हेलो गाइज। मैंने पहला लेक्चर में पढ़ाया था बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। इनके तीन प्रॉपर्टीज थे, पहला, दूसरा और तीसरा। और दूसरा लेक्चर में मैं पढ़ाया था बीटा ऑफ एम एन इक्वल इंटीग्रेशन 0 to ∞ वाई टू द पावर n माइनस 1/1 + y टू द पावर m+n/dy। ये मैंने सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था, प्रूव्ड किया था। आज मैं थर्ड लेक्चर में प्रूव्ड करने वाला हूँ बीटा ऑफ एम एन इक्वल बीटा ऑफ एम एन इक्वल बीटा ऑफ एन एम। मैं आज ये प्रूव्ड करने वाला हूँ थर्ड लेक्चर में। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए। आज मैं थर्ड लेक्चर में प्रूव्ड करने वाला हूँ बीटा ऑफ एम एन इक्वल बीटा ऑफ एन एम। ये मैंने पहले से लिख रखा था। तो चलिए गाइज हम प्रूव्ड करते हैं। और इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ गाइज, अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत भारी लग रहे हैं, आप बहुत दिन से मैथ बनाना छोड़ दिए हैं, या 5 साल 10 साल जितने भी दिन से आप नहीं बना रहे हैं, फिर भी आपको मेरा लेक्चर समझ में आएगा। आप कंटिन्यू अगर मेरे लेक्चर को देखोगे, क्योंकि मैं इतनी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर देख लोगे तो ना किसी फैकल्टी, ना किसी भी फ्रेंड से, किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी ही डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा, चाहे आप कितने भी दिन से छोड़ दिए हो पढ़ना। तो गाइज आप बने रहिए। लेकिन प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। बस इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। गाइज मैं शुरू करता हूँ प्रूफ। वाई डिफिनेशन गाइज, डिफिनेशन से तो हम पढ़े हैं बीटा ऑफ एम एन इक्वल 0 to 1 x⁻m−1 इंटू 1 - x⁻n−1 dx। अब गाइज यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि बीटा ऑफ एम एन इक्वल बीटा ऑफ एन एम होंगे। तो हमें पुट करना है यहाँ पे, अगर गाइज हम x बराबर 1 - y पुट करते हैं तो मेरा बीटा ऑफ एन एम इक्वल बीटा ऑफ एम एन, बीटा ऑफ एम एन इक्वल बीटा ऑफ एन एम प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए गाइज, इस y को हम इस साइड लाते हैं और इस x को उस साइड ले जाते हैं। तो ये इस साइड आया तो प्लस में, वो इस साइड जाएगा तो माइनस में x। अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो गाइज डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय dx। ये क्या होगा, 0 होगा। और x के रिस्पेक्ट में किए तो x क्या होगा, -1 होगा। तो गाइज dy बाय dx -1, और ये डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो dy इक्वल -dx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -dy। चलिए गाइज, अब गाइज जब हम x बराबर 1 - y पुट किए हैं तो मेरा लिमिट भी चेंज होंगे। तो गाइज हम रखते हैं लोअर लिमिट पहले, इफ x इक्वल 0। यदि गाइज हम x इक्वल 0 रखते हैं, इस 0 को हम यहाँ पे रखते हैं x इक्वल 0, तो y इक्वल मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। देन y इक्वल 0 एंड इफ x इक्वल 1। यदि गाइज हम अपर लिमिट x इक्वल 1 रखते हैं तो 1 - 1 0, तो y इक्वल क्या होगा,
वाई इक्वल 0 होगा। यहाँ पे गाइज मैं मिस्टेक किया हूँ। यदि हम अपर लिमिट जो है लोअर लिमिट 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 - 0 तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। मैंने क्या लिख दिया 0। तो गाइज ये यहाँ पे 0 नहीं होगा 1 होगा। एक भी पॉइंट आपको गलत नहीं हम पढ़ाएंगे। देखिए गाइज अब क्या करना है, अब हमको पुट कर देना है x बराबर जो 1 - y लिए थे यहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर देना है। और dx इक्वल जो है -dy यहाँ पुट कर देना है और लिमिट पुट कर देना है। तो गाइज बीटा ऑफ mn इक्वल इंटीग्रेशन जब हम 0 रखे थे यहाँ पे तो y इक्वल क्या आया था 1। तो y इक्वल 1 जब 0 रखे थे तो गाइज यहाँ पे क्या होगा 1। जब हम 1 रखे थे x इक्वल 1 रखे थे तो y बराबर क्या हुआ 0, y इक्वल 0। तो मेरा 0 आया। अब x की जगह 1 - y देंगे, 1 - y टू दी पावर m - 1 माइनस, अब फिर यहाँ पे x की जगह 1 - y टू दी पावर n - y और dx की जगह -dy। बीटा ऑफ mn, इस माइनस को बाहर कर लेते हैं। वन - y टू दी पावर m - 1। यहाँ पे गाइज 1 है, ये कोस्ट है। 1 इंटू माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस तो प्लस y टू दी पावर n - 1। अब माइनस निकाल लिए यहाँ से, तो यहाँ ओनली dy बचेगा। अब गाइज जी मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में ये बोला था कि आपको मैं मतलब बताऊंगा कि जब ये माइनस रहता है लिमिट चेंज कर देते हैं तो प्लस कैसे हो जाता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और कैलकुलेशन करके मैं रख लिया हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो मेरे लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा, हर पॉइंट को मैं समझाऊंगा। देखिए गाइज माइनस है यहाँ इंटीग्रेशन 1 - 0 dx, तो ये कैसे बराबर हो गया, लिमिट जो है ये अपर वाला लोअर आ गया यहाँ पे और लोअर वाला अपर चला गया और माइनस जो है खत्म। तो कैसे प्रूव्ड होता है, इसको LHS मान लिए। LHS एक बार माइनस इंटीग्रेशन 1 - 0 x dx, माइनस बाहर कर लिए और x का जो है इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट जो है 1 से 0 होगा -1/2, 1/2 को बाहर निकाल लिए। अब देखिए अपर लिमिट जब 0 रखेंगे तो मेरा जो है x 0 होगा, फिर लोअर लिमिट क्या माइनस किए, फिर इसके बाद लोअर लिमिट हम जो है x के जगह 1 रखे, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, तो -1/2 इंटू -1/2, तो ये 1/2 हो गया। अब RHS इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, x का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 होगा और लिमिट जो है मेरा 0 to 1 है। तो पहले जो है अपर लिमिट देंगे, x की जगह अपर लिमिट दिए 1/2 को बाहर निकाल लिए, अपर लिमिट दिए तो x 1 का स्क्वायर हुआ तो 1 ही, और इसके बाद 0 का स्क्वायर होगा माइनस लोअर लिमिट फिर देंगे तो 0 का स्क्वायर होगा तो 0, तो 1/2 इंटू 1 तो 1/2। देखिए गाइज जो है LHS और RHS में दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों 1/2 आया है। इसीलिए गाइज जब यहाँ माइनस रहेगा लिमिट जो है इनको हम जब प्लस कर देंगे, अपर लिमिट जब लोअर लिमिट में चले जाएगा, लोअर लिमिट जब अपर लिमिट में आ जाएगा तो यहाँ जो है ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइज मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
अब आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर गाइज बीटा एम एन इक्वल, ये जो है लोअर लिमिट है, ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाले नीचे चले आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। 1 - y टू द पावर m - 1, यहाँ पे ये +1 - 1 ये दोनों कट जाएगा, तो ओनली बचेगा y टू द पावर n - 1 dy। अब देखिएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, अब इसको यहाँ हम लिख लेते हैं n - 1 m टू द पावर -1 dy। गाइज जब यहाँ पर था x टू द पावर m - 1, तो यहाँ पे पहले m आया, m लिखा हुआ था। जब यहाँ पे गाइज n - 1 लास्ट में था, तो यहाँ भी लास्ट में है। कहने का मतलब पहले जब m आया तो x टू द पावर m - 1 लिखे, बाद में n है तो हम बाद में 1 - x टू द पावर n - 1 लिखे। तो इसी तरह से पहले यहाँ पे क्या है n - 1, तो क्या आएगा बीटा n आएगा, बाद में है m - 1 y टू द पावर m - 1, तो बाद में आएगा m। तो गाइज बीटा एम एन इक्वल बीटा एन एम प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव्ड करना था गाइज। और गाइज एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, बीटा ऑफ एम एन इक्वल बीटा ऑफ एन एम प्रूव्ड करना है प्रूफ बाय डेफिनेशन से। बीटा ऑफ एम एन इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर m - 1 इंटू 1 - x टू द पावर n - 1 n - 1 dx। पुट x इक्वल हम पुट किए इसलिए कि हमें जो है बीटा ऑफ एम एन इक्वल बीटा ऑफ एम एन इक्वल बीटा ऑफ एन एम प्रूव्ड करना है। अगर हम पुट कर लेते हैं x बराबर 1 - y, तो मेरा प्रूव्ड हो जाता है। तो गाइज इसीलिए मैं पुट किया हूँ x बराबर 1 - y, और y को इस साइड किया तो प्लस में आ गया, x को उस साइड किया तो माइनस में चला गया। डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx 1 0 हो गया। x का डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो गया -1, तो dy/dx -1, और इधर ये डिवाइड में था उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस इधर लगा दिया और dx को इधर लिख लिया, इस माइनस को dy में लगा दिया। इफ़ x इक्वल जब हम 0 इफ़ x इक्वल, क्योंकि लिमिट चेंज होगा तो पहले एक dx के फॉर्म में है तो x इक्वल 0 रखें लोअर लिमिट, देन y इक्वल x इक्वल 0 रखेंगे तो y इक्वल क्या आएगा 1। फिर अपर लिमिट x इक्वल जब हम यहाँ 1 रखें तो y इक्वल क्या आएगा 0 आएगा, 1 - 1 0, y इक्वल 0 आया। फिर बीटा ऑफ एम एन, यहाँ जब हम पुट किए थे 0 तो मेरा y इक्वल 1 आया था, जब पुट किए तो 1 तो 0 आया था, और x के जगह 1 - y पुट किया मैंने। फिर यहाँ पे x के जगह 1 - y पुट किया मैंने, और dx इक्वल मैंने -dy पुट किया, इस माइनस को बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन 0 to 1 to 0 1 - y टू द पावर m - 1, और यहाँ पे गाइज माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और पूरे पे पावर n टू द पावर -1, पूरे पे पावर जो है n - 1 है dy। अब देखिए गाइज 1 1 कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में है। आपको गाइज बता ही दिए हैं कि माइनस जब लिमिट चेंज होगा तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 1 - y टू द पावर m - 1, यहाँ पे ओनली y बचा तो y टू द पावर n - 1, इसको अरेंज कर लिए। यहाँ पे y टू द पावर n - 1
1 - y⁴ गाइज जब यहाँ पे पहले m था तो x⁴ हुआ, लास्ट में n था तो 1 - x⁴n - 1 हुआ। उसी तरह पहले यहाँ पे n है तो बीटा ऑफ n होगा, लास्ट में m है तो बीटा n होगा। तो इसीलिए बीटा ऑफ mn इक्वल बीटा ऑफ nm प्रूव्ड हो गया। गाइज इतना के लिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।